नमस्कार दोस्तों। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो ये नहीं बताता है कि एआई का उपयोग कैसे करना है, बल्कि वो ये समझा रहा है कि अब युद्ध करने का जो पूरा तरीका है ना, वो पूरा का पूरा तरीका बदल चुका है। बल्कि वो ये कह रहा है कि भविष्य में अब ज़्यादा वो अगर युद्ध होगा तो उसमें कोई ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महँगे हथियारों की नहीं, बल्कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑटोनोमस, समझ रहे हो? ऑटोनोमस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी एंड इसके अलावा जो एल्गोरिदम है भाई साहब, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है अब। तो इसी पर ये पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है और इस पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं कि इंडिया के लिए अब कौन-कौन सी चुनौतियाँ खुलकर सामने आने वाली हैं। और देखिए, चुनौतियाँ तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हैं इस क्षेत्र में, खासकर अब आगे आने वाले युद्ध में। क्योंकि देखिए, चाइना अपनी तकनीक को लगातार विकसित कर रहा है और चाइना की तकनीक विकसित करने का मतलब है दोस्तों कि पाकिस्तान की तकनीक को विकसित समझना। समझ लो? इसको हम समझने के बाद अब हम ये भी समझेंगे जो हाल ही में युद्ध हुए थे, चाहे आपको पता हो यूक्रेन वॉर का हो गया, चाहे ईरान वॉर का हो गया, चाहे वेनेजुएला पर वहाँ के राष्ट्रपति को जिस तरीके से किडनैप कर लिया था अमेरिका ने, उस हर एक चीज़ को समझने वाले हैं कि कैसे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ था। तो बिना किसी देरी के पूरे टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले ये समझते हैं कि अब कैसे जो इस समय युद्ध चल रहे हैं, चाहे यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, वो किस तरीके से मतलब बदल चुके हैं। तो देखो, हम सब जानते हैं रशिया की फोर्स है वो यूक्रेन से बहुत ज़्यादा है यार, कोई आपस में कोई वो ही नहीं है, समानता ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन ने इस युद्ध में अपनी जो काबिलियत साबित करके दिखाई है, जो उसने कम से कम इंस्ट्रूमेंट से, हमें पता है कि यार पश्चिमी देशों का उसे खुलकर समर्थन है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कुछ अपनी चीज़ों को डेवलप किया है। खासकर मैं बता रहा हूँ, उसने ड्रोन से रशिया के ऐसी-ऐसी जगह चोट पहुँचाई है, उसके मॉस्को के नज़दीक पहुँचाई है, ऐसे-ऐसे उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज़ पर अटैक करे हैं, जिससे ये चीज़ खुलकर सामने आ चुकी है कि अब केवल टैंक हो गए या फिर लड़ाकू विमान, फाइटर जेट हो गए या मिसाइल पर्याप्त नहीं है किसी भी युद्ध के लिए। अब चाहिए कि रियल टाइम में अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर डेटा को एनालाइज़ कर ले, लक्ष्यों को पहचान ले और ड्रोन की मदद ले ले ना, मतलब समझ रहे हो सीधे, तो वो इस युद्ध को पूरी दिशा बदल सकता है किसी भी युद्ध की। तो आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं और यहीं से इस बात को बल मिलता है कि वो कौन से चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसका यूज कर किसी भी युद्ध की रूपरेखा बदली जा सकती है। नाउ अब समझने की कोशिश करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से भविष्य के युद्धों की दिशा बदलने वाला है। तो उसमें खुद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये खुद ही डेटा को एनालाइज करेगा। उसके बाद फिर हमें चाहिए एक ऑटोनोमस सिस्टम होने चाहिए, एक सेल्फ वर्किंग सिस्टम होना चाहिए, उस पर भी बात करने वाले हैं। एंड उसके अलावा फिर हमें चाहिए एल्गोरिदम जो पूरे युद्ध की स्थिति को एनालाइज कर चीजों को अप्लाई कर सके। अब सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझो दोस्तों। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, किसी भी चीज को, जैसे मान के चलो हमें कोई कागज पढ़ना है तो उसको हमें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस चुटकियों में वो काम कर सकता है। मतलब वो बहुत आसानी से किसी भी डेटा को एनालाइज कर बता सकता है यार कि दुश्मन कहाँ पर है, अगला हमला कहाँ होगा और कौन सा हथियार, ये इतने सारे हथियार है हमारे पास, उसमें से कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावी होगा और दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं ऑटोनोमस सिस्टम की। समझ रहे हो, ये सबसे बड़ी बात चीज है ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में। अब ये समझ लो कि मतलब जिसके लिए इंसान नियंत्रण ना करे, जो अपने आप चले। खासकर कैसे, ड्रोन उसमें से एक हो गए, समझ रहे हो आप। ड्रोन हो गए, कई ऐसी मिसाइलें भी होंगी बहुत तरीके की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होती हैं। उसका यूज करने से क्या होगा कि बिना हम अपने सैनिकों को नुकसान पहुंचाए, अपने सैनिकों को दुश्मन से बचाए हुए, दुश्मन के घर में घुसकर उस पर अटैक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरी चीज निकलकर, एल्गोरिदम वॉरफेयर। इसमें क्या होगा, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम होगा वो सबसे पहले ये तय करेगा कि कौन से लक्ष्य प्राथमिक है, मतलब प्राइमरी लेवल पर हमें कहाँ अटैक करना चाहिए, किस दिशा में हमला ज़्यादा बेहतर रहेगा, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में, कहाँ पर टोली अधिक है, कहाँ पर सैनिक कम है, कहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई हैं, समझ पा रहे हो, किसी भी दुश्मन देश की। वहाँ पर ये एल्गोरिदम एनालाइज कर रहा है, आप समझ पा रहे हो, जैसे वो कोई भी चीज़ को एनालाइज करता है। समझ रहे हो कि आप किस, जैसे आप देखो, आपको कई ऐड देखने को मिलते हैं, जो भी चीज़ें आप देखते हो तो एल्गोरिदम ने एनालाइज करके आपको वो ऐड आपके सामने ला कर दिए हैं, समझ पा रहे हो। तो उसी तरीके से युद्ध में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिदम है वो एनालाइज कर सकता है कि भाई साहब किस समय संसाधन कहाँ बेचने हैं, ये दुश्मन ने कहाँ पर प्रतिक्रिया कर दी, हमें क्या करना चाहिए। तो एक तरीके से बोले, एक मास्टर की तरह काम करेगा पूरे युद्ध में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस इतना नहीं है कि यार कि केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम हो जाएगा, सैनिकों की जरूरत ही नहीं है। सैनिकों की जरूरत है, लेकिन उसके साथ में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले अप करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही पूरा आर्टिकल ये समझा रहा है। नाउ अब बात करते हैं कि प्रेजेंट में और जो अभी हाल ही में युद्ध चल रहे थे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरीके से अपना मतलब खुद को साबित किया है। चाहे वो आपका हो गया यूक्रेन वॉर हो गया, चाहे आपका ईरान वॉर हो गया, चाहे आपका हो गया वेनेजुएला का युद्ध हो गया। मतलब सबसे पहले यूक्रेन वॉर में समझो, यूक्रेन ने क्या करा, रशिया से वो क्लियर था कि भाई साहब हम सैन्य ताकत में रशिया के बराबर नहीं है, हम निपट जाएंगे। लेकिन उसके साथ उसके पास तकनीक थी। तकनीक पश्चिमी देशों ने उसे प्रोवाइड करवाई, सस्ते ड्रोन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप सब जानते हो यार किसका है, अमेरिका का है। चाहे वो चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया और बहुत सारे हो गए, एंथ्रोपी हो गया, आप सब जानते हो। तो उन्होंने क्या है कि रशिया के जो जहां पर बहुत ज्यादा रशिया की पावर थी वो लक्ष्य को चिन्हित किया, जहां पर रशिया कमजोर था उसे चिन्हित किया और वहां पर यूक्रेन से अटैक करा दिया। समझ पा रहे हो। इसके अलावा सैटेलाइट डेटा को एनालाइज बहुत अच्छे से करा यूक्रेन ने। इसके अलावा रियल टाइम कम्युनिकेशन के साथ में यूक्रेन रशिया के सामने एक चाइना की दीवार बन के खड़ा हो गया भाई साहब, कि इसे नहीं गिरा सकते आप, अगर आपको यूरोप की तरह बढ़ना पड़ेगा, अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हो। समझ रहे हो। अब ईरान की बात करते तो ईरान ने भी अमेरिका को बहुत चोट पहुंचाई थी इस युद्ध में। ईरान के F-35 हेलीकॉप्टर को के आसपास भी बताया जा रहा था, कुछ खबरें निकल कर आई थी कि इसे भी गिरा दिया है ईरान ने अपने ड्रोन अटैक से। ड्रोन ऐसे ऐसे छोटे छोटे ड्रोन हैं ईरान ने जो डेवलप करे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईरान जो यूज कर रहा है। मतलब ईरान युद्ध में नहीं आ रहा, आप यही समझ जाओ कि वो सैन्य पावर के बल पे हार जाता है ईरान। समझ रहे हो। लेकिन एक कोई और पावर होगी ना जिसके कारण यूएस ईरान को नहीं हरा पाया। एंड वेनेजुएला में क्या हुआ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूएसए ने दबोच लिया। कैसे, कोई बड़ा युद्ध नहीं छेड़ा, कोई चीज नहीं हुई, बस चुपचाप से सारा डाटा एनालाइज किया, एल्गोरिदम को चीजें समझाई, उस तरीके से कुछ सैनिकों का भी यूज किया और वहां के राष्ट्रपति को जाके उठा लाए। तो हम समझ पाए कि जो हाल ही में एक तरीके से बोले तो ये तीनों जो घटनाएं हुई है ना दोस्तों, ये तीनों घटनाएं एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोगशाला साबित हुई है युद्ध के तौर पर। आप समझ पा रहे हो। अब हम यहां से बात करते हैं कि इंडिया इस सब से क्या सीखने वाला है, क्योंकि सब कुछ है अब इंडिया के हाथ में। इंडिया को क्या चाहिए भाई साहब, इंडिया को चाहिए कि उसका खुद का ऑटोनोमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्वदेशी एआई हो, उसका अपना एल्गोरिदम हो, अपना डेटा हो, अपने ड्रोन हो, अपने रक्षा सॉफ्टवेयर हो, डिफेंस सॉफ्टवेयर हो। अब आप कहोगे यार हमारी ये कई एआई हैं, तो आप खुद बताओ यार, आप खुद उसका यूज करते हो किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए? ऐसे तो ऐसे बनाने से काम नहीं चलेगा ना युद्ध के लिए। आपको उसको बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा। चीज आपकी अपनी होनी चाहिए, नेट आपका अपना होना चाहिए यार, टेक्निक आपकी अपनी होनी चाहिए। कल को मान लो जो जिस देश की आप टेक्निक यूज कर रहे हो, अगर आपके दुश्मन ने उस देश के साथ हाथ मिला लिए तो आपका तो ये पूरा मामला ही खराब हो जाएगा, है नहीं है। और पूरा मामला खराब होने का मतलब क्या है कि आप जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाओगे, आप लक्ष्य को नहीं पहचान पाओगे, आप बहुत ही जल्दी से एनालाइज करना है चीजों को वो नहीं कर पाओगे और कोई भी उसके बाद निर्णय नहीं ले पाओगे, और उसी के कारण आप पूरे युद्ध में पीछे रह जाओगे। तो इंडिया को अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसे अपने डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। एंड इसके साथ में भारत को अब ड्रोन हो गया या फिर जो स्वायत्त प्रणालियां हो गई ना, ऑटोनोमस सिस्टम्स हो गए, उनका तेजी से विकास करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, तभी इंडिया कुछ आगे बढ़ पाएगा। एंड इसके अलावा रक्षा उत्पादन में अपना स्वदेशी तो उत्पादन आप सब जानते हो इंडिया कर भी रहा है, और इंडिया को इसको काफी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। एंड कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना भी उधर से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। तो भारत के लिए इसलिए रियल टाइम डेटा एनालिसिस की जरूरत है, साइबर सुरक्षा की जरूरत है, और एल्गोरिदम क्षमता को और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि भारत को टू फ्रंट वॉर के अलावा बिचौलिए के रूप में अमेरिका का भी सामना करना पड़ सकता है। एंड इस पर आप क्या सोचते हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।